सो सेमीकंडक्टर्स में हमने एनर्जी बैंड गैप डिस्कस किया था कि दो तरह के बैंड गैप्स होते हैं। अच्छा यार, इस टॉपिक में ना डिस्कशंस बहुत चाहिए होंगे। सो मैं आप लोगों का ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, बट प्लीज थोड़ा ढंग से ऑडियो यूज करना, मतलब बैकग्राउंड साउंड बहुत ज्यादा ना है। बड़ी बैच है, यूजुअली मैं नहीं करता हूँ ये, लेकिन यहाँ डिस्कशंस की बहुत जरूरत पड़ेगी, बिना उसके शुरू का पोर्शन मेरे लिए समझाना मुश्किल हो जाएगा। सो दो तरह के बैंड्स हैं, मैंने ऑडियो ऑन कर दिया। आपको जहां प्रॉब्लम हो, चैट रूम और ऑडियो आप दोनों यूज कर सकते हैं। सर चैट रूम डिसेबल्ड है। चैट रूम डिसेबल्ड है, हो गया। एक मिनट, हाँ चैट रूम डिसेबल्ड है, हो गया। तो दो तरह के बैंड्स हमने पढ़े थे, एक वैलेंस बैंड था और एक कंडक्शन बैंड था। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब क्या है? देखो, अब जो मैं सुना रहा हूं ना, वो कहानी की तरह से लेके चलना है, हर कहानी का इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं कहता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, जितना ढंग से इन टर्म्स के साथ आप यूज टू हो जाओगे, आगे की चीजें समझाना उतना आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड, देखो जाहिद का आंसर बिल्कुल सही आया। इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड। क्या ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे? क्या इन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। नगमा कनेक्ट नहीं हो पा रही है। हाँ, तो क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। बॉन्डेड करंट तो क्या होता है? इट्स ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे वही करंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते। तो अगर मैं ये कहता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, तो इससे सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, ओके इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड। किससे बाउंडेड है? एटम से। और यहां से क्या दिमाग में आना चाहिए? दे कांट कंट्रीब्यूट टू करंट। दे कांट कंट्रीब्यूट टू करंट। ये करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड। किसी हाल में ये करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, तो अगर मैंने कहा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में, कंडक्शन बैंड होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। देखो सवाल है, बाउंडेड टू एटम एंड बाउंडेड टू न्यूक्लियस आर द सेम थिंग। लाइक बाउंडेड टू एटम कह दिया तो मोटा मोटा बता दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैंने कहा बाउंडेड टू न्यूक्लियस, तो आप एग्जैक्टली बता रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एटम, द सेम थिंग। कंडक्शन बैंड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री का क्या मतलब है? यस, दे कैन कंट्रीब्यूट टू करंट। If electrons are free, then they can contribute to current. ये करंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू करंट। तो ये ऐसे में कंडक्टर्स में दो तरह की चीज है। इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, करंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट टू करंट, ये करंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। इसे हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बैंड गैप एनर्जी है। एनर्जी रिक्वायर्ड, लाइक लास्ट लेक्चर की जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इतनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। मींस इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से लेकर कंडक्शन बैंड तक में लाने के लिए
जो एनर्जी देनी होगी उस एनर्जी को आप एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। ये बताइए, इतना आया? ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था। समरी समझ लो लास्ट क्लास के डिस्कशन की, जिसे मैं आज यहां यूज करूंगा। इसे लिख लीजिए, इसी टर्म्स में लिख लीजिए। भाई मेरे साथ सेमीकंडक्टर पढ़ने के लिए ना ये टर्म समझ में आनी चाहिए। मतलब मैं थोड़ा सा किताब से हटाकर कराऊंगा ताकि आपको दिखने लगे कि हो क्या रहा। नहीं तौहीद, वर्क फंक्शन और एनर्जी गैप दो अलग अलग चीजें। वर्क फंक्शन में आप बेसिकली आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और वो भी आपने सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइन किया हुआ था। दिस इज नॉट फॉर मेटल, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स, और अंदर का इलेक्ट्रॉन भी बाहर आ सकता है। फर्क है दोनों में, बट इन प्रिंसिपल एक सी चीजें, दोनों ही एनर्जी से बाहर निकालने के लिए। लेकिन टेक्निकली फर्क आता है, एक सिर्फ मेटल के लिए डिफाइंड है, दूसरा आपका आप सेमीकंडक्टर्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं। चलिए इतना लिखिए। ये भी लिख लिया आप लोगों ने? चलिए लिख लीजिए, जाहिद लिखिए लिखिए लिखिए। अच्छा भाई, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक होता है जिन्हें हम, नहीं जोहेब उसका कनेक्ट हुआ था, उसका फिर डिस्कनेक्ट हो गया। वो उसके शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। उसका भी कनेक्ट हुआ था, फिर डिस्कनेक्ट हो गया उसका। देखो फिर उसका कनेक्ट हुआ है। वो इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज हैं सर, इसीलिए मैंने वीडियो ऑफ करी हुई है। क्योंकि बच्चे का आया था इसलिए मैंने बंद कर दी वीडियो। लिखिए अर्षद। अब देखिए, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। हम कहते हैं कि जो आपका सेमीकंडक्टर है, दैट सेमीकंडक्टर कुड बी इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक हो सकता है, और यही आपका सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं इंट्रिंसिक, दैट मींस इट इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। जब मैं कह रहा हूं एक्सट्रिंसिक, दैट मींस इट्स इम्प्योर, इसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स है, कुछ इम्प्यूरिटी हमने मिक्स करी हुई है। तो आपका जो सेमीकंडक्टर होगा उसको हम एक्सट्रिंसिक कह देंगे। इंट्रिंसिक इज प्योर, एक्सट्रिंसिक इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर। फिर एक्सट्रिंसिक को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। हम कहेंगे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर मैं एक टर्म यूज करूंगा, होल, चार्ज पार्टिकल लूंगा जिसका नाम होल कहेंगे। तो मैं होल की असलियत आपको पहले ही बता दूं, मैं हमेशा होल को पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहूंगा। दैट होल इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। हमेशा हम ऐसे ही कहेंगे, बुक में भी यही लिखेगा। बट इसकी असलियत यह है कि ये कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। दिस होल इज जस्ट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस होल इज जस्ट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है, इस इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को आप होल कहते हैं। होल इज जस्ट द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन्स में कमी होगी, वैकेंसी होगी, उसे आप होल कहेंगे। होल का मतलब यह है कि मान लीजिए एक सिलिकॉन है या कोई एक एक्स एटम है।
ये कोई एक एटम था, इसमें 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था और इसके अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया यहां से, तो चार्ज कितना आ गया इस पर? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को हम होल कह देंगे कि एक होल आ गया। बट होल सिंपली मींस इट्स वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसे हम होल कहेंगे। इतना लिखिए। फिर जरा डिटेल में देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है। इसे भी लिख लिया, चलो जी गुड। अब जरा डिटेल में समझिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब क्या है। जैसा मैंने पीछे लिखा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं दे आर बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर्स। जी 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 जोहेब लिखिए। इंट्रिंसिक मींस प्योर सेमीकंडक्टर, कोई इंप्यूरिटी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो इंप्यूरिटी हो। लिख लीजिए जोहेब, फिर स्टार्ट करते हैं जरा डिटेल में। ओके, so intrinsic semiconductor essentially means pure semiconductor. This is pure semiconductor, कहीं कोई भी impurity mix नहीं करी, is a pure semiconductor. अब इस pure semiconductor के देखिए एग्जांपल्स क्या क्या है। सिलिकॉन, अगर सिर्फ सिलिकॉन है, या जर्मेनियम, जो दो एग्जांपल आपको स्टडी करना। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, यहां ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर इसकी प्रॉपर्टीज भी यहीं लिखता रहूंगा। लाइक मैंने अगर सिलिकॉन आपको ड्रॉ करके दिखाया, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4। सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक सिलिकॉन ये रहा, एक सिलिकॉन ये रहा। तो इसे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मुझसे अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों की है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे कुछ और सिलिकॉन से बॉन्ड्स बनाने होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तभी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो देखिए इसने यहां पर एक सिलिकॉन इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, और कहा गया एक इसके साथ शेयर कर लेगा और एक इसके साथ शेयर कर लेगा। शेयरिंग को हम ऐसे दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग के लिए मैं अलग कलर यूज करता हूं। ये शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर दिया। तो बेसिकली जो दो लाइंस है ना, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जब आप केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं तो एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाता है। यहां एक लाइन एक इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 लाइन मिलाकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, तो ये शेयरिंग है। हर इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट। दिस इज एट 0 केल्विन। ये केल्विन के ऊपर सारा ऑक्टेट कंप्लीट। 0 केल्विन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई होल नहीं, कुछ नहीं है। अब आपने क्या किया इसको, अच्छा मैं जो दोबारा एक बार बनाना पड़ेगा, लेकिन चलो बना देते हैं, समझ जाओगे तुम बना के ना, दोबारा समझाना आसान होगा तुम। ये जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इतना समझ गए तो फिर सेमीकंडक्टर में कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा सेमीकंडक्टर बहुत तेजी से।
राहुल यार वो कॉपी पेस्ट नहीं होता, ये एक कमी है इसमें, ये कॉपी पेस्ट नहीं करने देता मुझे। ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये जो टेम्परेचर है दैट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन। अब एक बात बताइए, ग्रेटर देन 0 केल्विन पर कुछ एनर्जी होगी ना? कितनी एनर्जी होगी? 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। लास्ट ईयर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा था आपने। अगर ये एनर्जी एनर्जी बैंड गैप के इक्वल है, दिस इज एनर्जी ऑफ सेमीकंडक्टर is greater than energy band gap, is greater than energy band gap। अब आप लोग सोचिए और मुझे बताइए क्या फर्क पड़ेगा इसमें, अगर इसमें इसको मैं ऐसे टेम्परेचर पर रख दूं जहां एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप हो, तो मुझे बताओ क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आपको इस सिस्टम पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? देखिए राशिद का आंसर आया जो सही है, और मोमिना का आंसर सही है, तौहीद का सही है, वजाहत का सही है, अस्का का सही है, अरबाब सही बता रहा है, जुहेब आयशा का सही, योगेश सनाउल का सही। चलो इतना लिख लो जरा सा, 1 मिनट, हाँ फिर स्टार्ट करेंगे, इतना लिख लो, इसे ड्रॉ करो। हाँ भाई, तो ये था, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्री हो गए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया यहां पर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल आया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो मुझे यहां बताओ, वैकेंसी नहीं हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एक?
अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो यहां पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी। और ये वैकेंसी कैसी होगी? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी पॉजिटिव होगी। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसी वैकेंसी को आप होल कह देते हैं। एंड दिस होल एक्ट एज अ चार्ज पार्टिकल। तो देखो, जब 0 केल्विन था कोई हीट ही नहीं दी थी आपने, तो जितने इलेक्ट्रॉन ना कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना कोई होल था। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर के कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एक। और इलेक्ट्रॉन फ्री होने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, एक होल जनरेट हुआ। तो अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में देखें तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल सेम होती है। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज सेम। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, जिसे लिखते हैं इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो ये जो Ne मैंने लिखा है इसे लिखते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं NH लिख रहा हूं, दैट्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, जिसे मैं Ni लिख रहा हूं, दैट इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, जब प्योर था तब। तो ये आ गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही होल्स होंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं देन दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा फील्ड अप्लाई करी, कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, सेल क्या करेगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, होल फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो अगर आपने फील्ड लगा दी कहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मुझे बताओगे इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से जो करंट है वो करंट भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा या करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल डेफिनेटली मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। मुझे करंट बता दीजिए, करंट कैसे जाएगा? ऑपोजिट या सेम डायरेक्शन? हाँ, करंट सेम डायरेक्शन में होगा यार। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा एक करंट इलेक्ट्रॉन के। लेकिन होल तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा ना जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो पीछे जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहां जा रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। होल इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो होल करंट भी यहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल वुड बी इन सेम डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, external electric field, electron and hole will move in opposite direction, but current in same direction। बट दोनों की वजह से जो करंट होगा दैट करंट वुड बी इन सेम डायरेक्शन। तो आप लिख सकते हैं टोटल करंट होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। इलेक्ट्रॉन और होल के करंट को ऐड कर दो, दैट विल गिव यू द टोटल करंट। टोटल करंट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। This is about intrinsic semiconductors, which is pure semiconductor। अब एक चीज और देखिए, ये जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये वाला 0 केल्विन पर और ये वाला 0 से ग्रेटर केल्विन के ऊपर। अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाऊं ना, एनर्जी बैंड डायग्राम,
देखिए ये है आपका कंडक्शन बैंड EC, ये है आपका वैलेंस बैंड VEV। अगर मैं T इक्वल टू 0 पे बनाता हूं, T इक्वल टू 0 पर ये फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है। इसको ऐसे दिखा देता हूं, पूरी तरह से फिल्ड है, ये एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं एट अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं एट अ टेम्परेचर विच इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, दिस इज EC, दिस इज EV, तो होगा क्या, ये फील्ड तो था लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए, और इलेक्ट्रॉन्स के आने का मतलब है यहां पर कुछ होल्स जनरेट हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स गए तो 3 होल्स जनरेट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स मिले यहां, ये होल्स जनरेट हुए, 3 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए और 3 होल्स आ गए। चलिए भाई इतना लिखिए, इतना लिखिए। फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ और क्यों हमें एक्सट्रिंसिक पर जाना पड़ेगा। चलिए लिख लिया सबने, नेक्स्ट स्लाइड पर आए। इतना लिखा, चलिए इसे और ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिमिटेशंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनके साथ कुछ फंडामेंटल इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की। जिन लिमिटेशंस, जिन इश्यूज में से पहला जो इशू आता है वो आता है कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत कम है। लो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, लो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स कम है। नंबर ऑफ होल्स 10 raised to the power -6 per meter cube।
लो चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मली पहला इश्यू ये। दूसरा ये कि चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स थर्मली जनरेटेड हो रहे हैं, हीट की वजह से आ रहे हैं, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा इसको। कंट्रोल कम होता है आपके हाथ में। और याद रखना, सेमीकंडक्टर यूज ही कंट्रोल की वजह से करते हैं। सिंस इंट्रिंसिक charge carriers are always thermally generated, less flexible। फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी कम होती है। एक इशू ये दो मेजर इश्यूज हैं। एक, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बहुत कम है। दूसरा, सारा का सारा थर्मल से ही आ रहा है, तो और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि टेम्परेचर बढ़ा दो और चार्ज कैरियर का नंबर चेंज हो। सो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने का एक तरीका होता है जिसे कहते हैं डोपिंग डाल दो। डोपिंग का मतलब है इम्प्यूरिटी। लाइक सिलिकॉन में इम्प्यूरिटी एटम्स ऐड कर दो। कुछ ऐसी इम्प्यूरिटी डाल दो जो तुम चाहते थे, जो तुम करना चाहते हो उसको करने के लिए डिजायर्ड इम्प्यूरिटी डाल दो। जैसे तुम्हारे पास परेशानी है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो तुम एक काम करो, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा दो। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कम है, तुम किसी तरह से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ा दो। ऐसी इंप्यूरिटी डालो कि चार्ज कैरियर बढ़ जाए। तो इससे होगा क्या, चार्ज कैरियर भी बढ़ जाएंगे और कंट्रोल भी आ जाएगा। अब तुम्हें पता है कि अच्छा, इंप्यूरिटी में घुमा दूं तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर भी बदल जाते हैं, कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो उस इंप्यूरिटी के ऐड करने को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है इंप्यूरिटी ऐड करना। प्रोसेस ऑफ एडिशन of desired impurity to pure semiconductor to increase conductivity। भाई कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। दिस इज नोन एज डोपिंग, इसे हम डोपिंग कहते हैं। आपने इंप्यूरिटी एटम्स ऐड कर दिए, उस इंप्यूरिटी एटम्स के ऐड करने को आप डोपिंग कहते हैं। अब जो डोपिंग है ना, डोपिंग के कुछ क्राइटेरियाज हैं। इट शुड डोपेंट, डोपेंट्स मींस जो आपने इंप्यूरिटी एटम्स ऐड किए हैं। Dopant atoms should have almost same size as semiconductor atom। तो सिलिकॉन के में अब अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो सिलिकॉन के ही ऑलमोस्ट साइज का होना चाहिए। आप जर्मेनियम में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट जर्मेनियम के ही साइज का होना चाहिए। दूसरा, भाई कॉन्सेंट्रेशन इतना ना डाल दो इंप्यूरिटी का कि सिलिकॉन ही ना रहे। ऐसा रहे कि सिलिकॉन के अंदर थोड़ी बहुत इंप्यूरिटी डाल दी है आपने, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, concentration of dopant should be small। जो डोपेंट है उनका कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल होना चाहिए, 10 raised to the 1 parts per million roughly। 1 part per million कुछ ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए डोपेंट्स का। इतना लिख लीजिए। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डोपेंट्स भी देख लीजिए। यार एक बात बताओ,
पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज, उसमें कुछ भी हो सकता है, अभी लिख रहा हूं मैं, वही डोपेंट्स लिख रहा हूं उसके बारे में। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज कैसा रहता है, सेम होता है या चेंज करता है? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अच्छा, एक ग्रुप के अगर मैं सारे एलिमेंट्स ले लूं तो उनका साइज कुछ कुछ सेम होगा। लाइक दो अलग अलग ग्रुप्स ले लिए मैंने, एक ग्रुप के जो एटम्स होंगे उनके साइज कुछ तो सेम होता होगा दूसरे ग्रुप के एटम के कंपेरेबल। एग्जैक्ट तो नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। तो जो टाइप ऑफ डोपेंट्स है ना, ये दो तरह के डोपेंट्स डालते हैं। एक डालते हैं पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट डोपेंट्स, और एक डोपेंट डालते हैं जिन्हें कहते हैं ट्राइवेलेंट डोपेंट्स। पेंटावेलेंट जो डोपेंट्स हैं ये वो हैं जिनकी 5 वैलेंसी होती है। दे हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जिन्हें मैं ट्राइवेलेंट डोपेंट कह रहा हूं, दे हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल्स देखिए, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, फॉस्फोरस है, सब एक ग्रुप के हैं, ये पेंटावेलेंट हो जाएंगे। ट्राइवेलेंट में आ जाएगा एल्यूमिनियम आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा, इंडियम आ जाएगा। तो इनका जो साइज है ना ऑलमोस्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम के साइज के आसपास होता है, तो फिट बैठ जाते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर। तो ये दो तरह की इंप्यूरिटीज डालेंगे। अब यहां से दिखना शुरू हो जाता है, अच्छा आप दो तरह की इंप्यूरिटी डालोगे तो दो तरह के आपके सेमीकंडक्टर्स बनेंगे। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स दो तरह के बन जाएंगे, एक इस इंप्यूरिटी की वजह से, एक इंप्यूरिटी की वजह से। तो अगर आप ये वाला ब्रांचिंग देखें तो एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर था वो दो तरह का था, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप बनता है ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी से और एन टाइप बनता है पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी से। चलिए पहले इतना लिखिए डोपेंट्स, फिर नेक्स्ट देखेंगे। एक स्लाइड बैक जाओ, ये तो कुछ भी नहीं था सनाउल। ये भी लिख लिया। लिखिए लिखिए जोएब। जोएब हो जाए तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। हाँ, चलिए इसे भी लिख लीजिए। चलो भाई ये लिख लिया। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रिंसिक हो गया, अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स।
सो एक्सट्रिंसिक में आप क्या करोगे, कुछ इंप्यूरिटी एटम्स ऐड करोगे. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप कुछ इंप्यूरिटी एटम्स ऐड कर देते. So this means semiconductor doped with some suitable impurity atoms. तो अगर आपने इंप्यूरिटी एटम्स डाल दिए जिसे आप डोपेंट्स कहते हो, तो आप कहोगे आपका जो सेमीकंडक्टर है, दैट सेमीकंडक्टर इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो टाइप का है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था, एन टाइप और पी टाइप. तो पहले एन टाइप देखते हैं. एन टाइप में आप क्या करेंगे, पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करेंगे. पहले मैं फैक्ट बता रहा हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं कैसे आएगा. पेंटावेलेंट impurity atoms are added. हर impurity atom एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. Each atom dopant लिख देता हूं मैं इसे, डोनेट वन इलेक्ट्रॉन. हर एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. So it have more electrons than holes. होल्स के कंपेरेबल इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, होल्स बहुत कम. इट हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स. ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स कम हो जाएंगे. तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कह रहे. मैं अभी ये सब चीजें डायग्राम के थ्रू शो कर दूंगा. इलेक्ट्रॉन्स आर, अभी लिखिएगा मत, इसमें इस लिस्ट में चीजें ऐड होती चली जाएंगी. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मींस जो मेजॉरिटी में है. एंड होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. और जो होल्स हैं, दोज होल्स आर बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. अब तो देखिए एन टाइप में क्या होगा. ये सब थे ना सिलिकॉन सिलिकॉन हर जगह, जो मैंने इंट्रिंसिक ड्रॉ किया था. इन सारे सिलिकॉन सिलिकॉन में से एक सिलिकॉन को हटाकर मैं फास्फोरस लगा देता हूं. पेंटावेलेंट का एक एग्जांपल फास्फोरस था. इन सबको हटाकर मैंने एक फास्फोरस लगा दिया. अब जैसे ही मैंने फास्फोरस लगाया, अब देखो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5. 4 तो बॉन्ड बना लेंगे सिलिकॉन के साथ, एक सिर्फ फास्फोरस में रह जाएगा विच इज नॉट बॉन्डेड. तो एक न तो यहां शेयर हो गया, एक इस सिलिकॉन के साथ शेयर हो गया, एक इस सिलिकॉन के साथ शेयर हो जाएगा, एक इस सिलिकॉन के साथ शेयर हो जाएगा. तो जो कोवेलेंट बॉन्ड में आता है भाई, वो तो स्ट्रांगली बाउंडेड हो जाता है. लेकिन ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन बचा ना, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, ये फास्फोरस का वीकली बाउंडेड होगा. सो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज वीकली बाउंडेड, बहुत वीकली बाउंडेड. इसे निकालने के लिए बैंड गैप से कम एनर्जी चाहिए, बहुत कम एनर्जी चाहिए इसे, मतलब 0.3 के आसपास की एनर्जी चाहिए होती है इसे निकालने के लिए. अब ये बताओ कि जरा सी भी मैंने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया.
जरा सी भी मैंने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये बताओ ये इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है? सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आ रहा है क्या? भाई अब कुछ चीजें आप बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आ रहा है? हाँ भी सब सही कह रहे हैं, नहीं आ रहा। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से नहीं आ रहा है ये। क्या इस इलेक्ट्रॉन के कोरोस्पॉन्डिंग कोई होल आएगा? होल तो तब आएगा जब बॉन्ड से निकला हो ना। कोई होल नहीं आएगा, कोई होल नहीं आएगा। आयन बन जाएगा भाई, फास्फोरस का आयन बन जाएगा। ये कहां से आ रहा है? फ्रॉम फास्फोरस। फास्फोरस से आ रहा है ये, आयन बन जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के कंपेरेबल कोरोस्पॉन्डिंग कोई होल नहीं होता। अब बता दो, तुमने अगर एक फास्फोरस ऐड किया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और कितने होल्स आए? ये तो तुम ही बताओगे मुझे, मैं तब बढ़ूंगा आगे। होल बन ही नहीं रहे सनाउल, वही तो मैं समझा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, बॉन्ड से तो आया नहीं जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाए, एटम से आया, फास्फोरस एटम से। तो फास्फोरस एटम से आया तो फास्फोरस एटम आयन बन गया, होल नहीं है। तो यहां हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन, देखो वजाहत, अस्का, मोमिना, जुहेब, सबका सही आ रहा है कि यहां हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन है और जीरो होल है, कोई होल नहीं बना। एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है, सॉरी जीरो होल है, कोई होल नहीं बना, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं 1 मोल फास्फोरस ऐड करता हूं तो 1 मोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विदाउट एनी होल। अगर 1 मोल फास्फोरस ऐड कर दिया देन यू विल हैव 1 मोल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी होल। सो दिस इज दिस, ये आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इंप्यूरिटी एटम्स डालते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा बिना होल के। लेकिन तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया ना फ्रॉम फास्फोरस एटम, लेकिन यहां पर हमेशा थर्मली जनरेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। मतलब इतना तो जरूर होगा जो रूम टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, एक आध इलेक्ट्रॉन तो जरूर होगा जो रूम टेम्परेचर की वजह से फ्री हो गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर की वजह से फ्री हुआ तो यहां होल बनेगा। कि नीचे मैं लिख भी रहा हूं, ये फास्फोरस से नहीं आया, ये आपका थर्मली जनरेट हुआ, ये आपका होल बन गया। तो जो थर्मली जनरेट हो रहा है वहां से एक होल मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल। लेकिन फास्फोरस के कोरोस्पॉन्डिंग, फास्फोरस से जो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा उसके कोरोस्पॉन्डिंग कोई होल नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखकर क्या लग रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत बहुत हो जाएंगे होल्स के कंपेरेबल। भाई 1 मोल डाल दिया, 1 मोल का क्या मतलब है, 10⁻23 एटम्स, 10⁻23 फास्फोरस, 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, होल्स का नंबर कम होगा, होल्स का नंबर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा है, होल्स का नंबर कम होता चला जाएगा। भाई बताइए आ रहा है समझ में? इसीलिए कहते हैं कि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में आएंगे लेकिन आपके होल्स मेजॉरिटी में नहीं होते, होल्स माइनॉरिटी में होते। सनाउल हर मतलब जितने भी आप पेंटावेलेंट डालेंगे ना, पेंटावेलेंट ये उसके लिए पेंटावेलेंट होना चाहिए, वो फास्फोरस हो या फास्फोरस के ग्रुप में और कौन होता है, आर्सेनिक होता है इन सब में। 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आप सिलिकॉन का नंबर चाहते हैं। 1 मिलियन सिलिकॉन में
फास्फोरस का डालेंगे। अगर आप कहते हैं मैं इतना फास्फोरस डालूंगा तो इसे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ये कुछ ऐसा है सनाउ तौहीद की मैं आपसे कह रहा हूं 10 सिलिकॉन के एटम में एक फास्फोरस डालो, और मैं आपसे कहता हूं कि अच्छा भाई मुझे 100 फास्फोरस डालने हैं तो कितने सिलिकॉन के एटम्स होंगे, 1000 हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही बैक कैलकुलेशन हो जाएगी, 10 रेज़ को मिलियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा एक बात और बताओ, तो ये जो इंट्रिंसिक था ना, यहां पर एक चीज जोड़ना जरा, बैंड गैप। कुछ याद है लास्ट क्लास में मैंने सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप लिखवाया था, कितना था? सिलिकॉन और जर्मेनियम का बैंड गैप लिखवाया था मैंने, कितना था? सिलिकॉन के लिए था और जर्मेनियम के लिए था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए था 0.11, जर्मेनियम के लिए था 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए था, सिलिकॉन के लिए जस्ट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन यहां देखो क्या हो गया यार, यहां आपको क्या लगता है इसको निकालने के लिए सिलिकॉन क्रिस्टल है कितनी एनर्जी? अच्छा देखो एक सेकंड, इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी सिलिकॉन क्रिस्टल से, जरा बताना मुझे, अंदाजा लगेगा मुझको जरा आप कितना समझ पा रहे हैं। मोमिना का आंसर सही है, अरे भाई सब लिख दो इसका आंसर, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। सनाउल का भी सही है, बस दो। तौहीद का गलत है, अस्का का सही है, जाहिद का सही है, अल्मास जाहिद नंबर लिख दो, अल्मास का सही है। अरे भाई बाकी लोग भी बता दो जरा, क्या लगता है इसे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी देनी होगी? अरे सिलिकॉन सिलिकॉन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है भाई, इसे बाहर निकालने के लिए अरे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं यार, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का एनर्जी लेवल 1.1 होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी जब ये थर्मली इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बताइए इतना आया दिमाग में? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी तब ये सिलिकॉन बाहर निकलेगा। तब जाकर ये सिलिकॉन बाहर आएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आपने एनर्जी दी इसे। अब ये बताओ इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसके कोरिस्पॉन्डिंग होल आ रहे हैं थर्मली जनरेटेड, जल्दी बताओ इसे निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? मोमिना का सही, बस। अबे और बताओ इसको निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? अल्मास का सही, अस्का का गलत, आयशा का, आयशा जर्मेनियम नहीं है बच्चे सिलिकॉन है, सनाउल का सही, राशिद का सही। अरे ये तो सिलिकॉन है ना, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इंसुलेटर के लिए होता है, सिलिकॉन का था। कितनी एनर्जी चाहिए इसे निकालने के लिए? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जैक्टली, इतनी एनर्जी दे दो बाहर आ गया 1.1। अरे तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आया ना। अच्छा ये सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से नहीं आया, रुको 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 रुको, ये तो फास्फोरस था, इससे निकाल लो, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से निकालना ना, इसे निकाल दो यहाँ से, इसे निकाल दो इसे। ये रहा वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से है, थर्मली जनरेटेड, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एक होल जनरेट हो गया। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए बाहर निकालने के लिए। अच्छा मुझे एक छोटी सी चीज और बता दो, इसे बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? क्या ये भी 1.1 से बाहर निकलेगा या कम से बाहर निकलेगा? बहुत सोच के जवाब देना, बहुत सोच के। मोमिना का सही, आयशा का सही, अल्मास का सही, तौहीद सही समझ रहा है, अस्का सही समझ रही है, सनाउल भी सही समझ रहा है, रशाद भी सही समझ रहा है, और राशिद भी सही समझ रहा है, जाहिद भी, और चलो सभी समझ गए, बहुत बढ़िया। इसके लिए लेस देन 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होगा, क्योंकि ये सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से तो आया नहीं, फास्फोरस से आया।
और ये इलेक्ट्रॉन वीकली बाउंडेड था। इसे निकालने के लिए देखो बड़ा स्ट्रेंज है, टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर कितना छोटा आएगा, इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, और 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये सिलिकॉन का क्रिस्टल। मींस हम तो सिलिकॉन ले रहे हैं तो 0.05 एनर्जी चाहिए होगी, इसमें बाहर आ जाएगा। देख रहे हो ड्रास्टिकली गिर गया बैंड गैप, कहां तो 1.1 हुआ करता था और अब क्या रह गया 0.05 ओम, सस्ते में बाहर। मींस कम टेम्परेचर पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फायदा है इंप्यूरिटी डालने से कि भाई बैंड गैप पहले तो 1.1 का था ना, इसे निकालने के लिए तो 1.1 ही चाहिए, लेकिन इसको कितना चाहिए 0.05 के ऊपर बाहर आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन्स भी दो तरह के, एक फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक थर्मली जनरेट हो रहा है। मुझे बताओगे कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फास्फोरस वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या थर्मली जनरेट होने वाले? देखो अस्का का आया, बच्चे समझदार हो गए बहुत। थर्मली जो जनरेट होंगे उनका नंबर कम होगा। अरे खुद सोचो ना यार, इसे निकालने के लिए तुम्हें 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है, इसे निकालने के लिए सिर्फ 0.05 देना ही ज्यादा होगा, ये नंबर बहुत ज्यादा होगा इसके कंपेरेबल। फास्फोरस से बहुत आ जाएंगे। अच्छा भाई, ये आया इतना आप लोगों को। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से आ रहा है? ये तो कंडक्शन बैंड से आ रहा है ना, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से आ रहा है। ये बताओ क्या ये कंडक्शन बैंड से आ रहा है? कंडक्शन बैंड का मतलब है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, नहीं आ रहा ना। अब सोचो क्या नए एनर्जी लेवल्स दिख रहे हैं? सोचो जरा, क्या नए एनर्जी लेवल्स की जरूरत समझ में आ रही है? दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट कमिंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड, इनफैक्ट नॉट कंडक्शन, वैलेंस बैंड इज नॉट कमिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड। क्या वैलेंस बैंड से आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों वैलेंस बैंड से नहीं आ रहा? वैलेंस बैंड का मतलब है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड, वैलेंस बैंड से नहीं आ रहा। क्या ये कंडक्शन बैंड में जा रहा है? सोच के जवाब देना, बहुत सोच के। क्या ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया? अरे ग्रेट भाई, कुछ लोग और आंसर दे दो, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, लेकिन कई हैं जो बिल्कुल नहीं। जैसे अभी तक सिर्फ एक सनाउल का आंसर गलत आया, बाकी सब सलमास, तौहीद, आयशा, आयशा सबका सही था। सनाउल, फ्री हुआ ना ये इलेक्ट्रॉन? फ्री हुआ या नहीं हुआ ये बता दो। ये वाला फ्री हुआ ना, फ्री होने का मतलब ही यही है, कंडक्शन बैंड में आ गया। इट कम्स टू कंडक्शन बैंड, कम्स टू कंडक्शन बैंड। बस मैं इसी स्लाइड के ऊपर पूरा तुम्हें सेमीकंडक्टर सिखा जाऊंगा। कंडक्शन बैंड में आया। अब ये बताओ कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड से तो नहीं आया, तो तुम्हें एक नीड महसूस होनी चाहिए। यस, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड, राइट। इसका वैलेंस बैंड का मतलब है सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड। ये तो फास्फोरस से आया, फास्फोरस का अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ फास्फोरस से बाउंडेड था, किसी बैंड में थोड़ी ना था। जो हमने वैलेंस बैंड बनाया है ना, वैलेंस बैंड हमने उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाया है जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में। अब बताओ उसका, अब भी आया नहीं आया? वैलेंस बैंड इसका हमने उनके लिए बनाया है जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में। ये तो फास्फोरस का अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। क्या कहते हो उसे, लोन पेयर कहते हो क्या केमिस्ट्री में? जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा होता, फिफ्थ तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। वैलेंस बैंड फॉर नॉन मेटल्स क्या होता है? इसी को लोन पेयर भी कहते हैं, तौहीद कह रहा है, सनाउल भी कह रहा है, और आयशा कह रही है इसे फ्री रेडिकल कहते हैं। इसका वैलेंस बैंड का मतलब सिर्फ इतना है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होना, दैट्स इट।
वैलेंस बैंड का मतलब सिर्फ इतना है कि सॉरी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, अब वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आप सिलिकॉन का क्रिस्टल ले रहे हो ना, तो सिलिकॉन के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड के, तो वो आपका वैलेंस बैंड में। उसका चाहो तो उसको माइक ऑन कर लो, अगर नहीं, मैंने ऑफ तो नहीं किया ना माइक ऑन, अगर अब भी कोई डिस्कशंस है, क्योंकि ऐसी थ्योरेटिकल है बच्चे, आगे जाके पीएन जंक्शन से जुड़ जाएगा, तो फिर जुड़ते ही खत्म हो जाता है चैप्टर। अच्छा चलो, अब इसके बाद चलो ये आ गया समझ में। मसला ये आया कि कंडक्शन बैंड में पहुंचा लेकिन वैलेंस बैंड से नहीं आया, इसका मतलब है कुछ नए एनर्जी लेवल्स क्रिएट हो गए। तो पहले तो मैं ये लिख दूं कि बैंड गैप रिड्यूस हो गया, रिड्यूस टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अब ये 0.05 लिखेगा कोई, 0.03 लिखेगा कोई, ये इसके आसपास की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन, ये बैंड गैप इतना रिड्यूस हो जाता है। और आप सबको अब जरूरत महसूस हो रही होगी नए एनर्जी लेवल्स का। भाई कंडक्शन बैंड में पहुंचा लेकिन आया कहां से, वैलेंस से नहीं आया, तो कुछ और भी तो होगा। तो डोनर एनर्जी लेवल्स जनरेट हो जाते हैं। डोनर एनर्जी लेवल्स आर जनरेटेड ड्यू टू पेंटावेलेंट एटम। अब बड़ा नेचुरल सा लगना चाहिए कि यार एक एटम डाला है पेंटावेलेंट, उसके भी तो कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे, उसके कोरोस्पॉन्डिंग भी तो कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो वो पेंटावेलेंट के कोरोस्पॉन्डिंग दोनों एनर्जी लेवल बन जाएगा। जो यहाँ गैप आ रहा है ना कि वैलेंस से तो निकला नहीं, तो कंडक्शन में पहुंच कैसे गया, कहां से निकला, यहां से निकला, दोनों एनर्जी लेवल। अगर तुम्हें मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं ना, तो ये डायग्राम ऐसा होता है। दिस इज योर कंडक्शन बैंड, lowest energy level of conduction band is EC. This is valence band. Lowest energy level of valence band is EV. This is band gap. ये बैंड गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। लेकिन यहां पर हुआ क्या इंटरेस्टिंग, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड यहां एक नया एनर्जी लेवल क्रिएट से कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और ये डोनर आया कौन, फास्फोरस की वजह से। दिस इज द डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल क्रिएट हो गया। यहां बैंड गैप कितना है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.05। ये मैंने लिख दिया है आपको, तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा सिलिकॉन का कौन सा है, जर्मेनियम का कौन सा। ये कहानी हुई बैंड डायग्राम की बेसिस पर। बट ये बैंड डायग्राम तो एक लैंग्वेज है चीजें दिखाने की, एक्चुअल कहानी ये है, ये हुआ यहाँ। चलो इसे लिख लो, फिर मैं पी टाइप एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लो, फिर पी टाइप करेंगे। अच्छा लिखते लिखते बस ये डिसाइड कर लेना यार, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। सोच के, दिमाग लगा के सोच के बताना मुझे कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, क्या है इसके साथ, हो क्या रहा है। नेगेटिवली चार्ज्ड है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है, क्या है। देखो अस्का का आंसर सही आया, राशिद का आंसर में गड़बड़ है। राशिद ने अभी ढंग से सोचा नहीं, फिर सोचेगा ये। तौहीद का भी गलत है, अलमास का सही है, उज़मा का गलत है, फायका का सही है, मोमिना का सही है, उज़मा का भी गलत है, सनाउल का गलत है, सबा का भी गलत है। गलत होना भी चलो अच्छी बात है, आपने ट्राई किया, आपके समझ में आएगा कि कम से कम ये आंसर नहीं था। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं है, सही आंसर क्या होना चाहिए। जाहिद गड़बड़ है, लेकिन जो फौरन गूगल करके देख लेना कि उसने गूगल किया और पता चल गया क्या चार्ज है, वो तो नुकसान कर रहा है यार अपना, अब तो कुछ नहीं हासिल कर रहा।
हमेशा कहता हूं ये 3 घंटे का क्लासरूम इसलिए नहीं है कि तुम सेमीकंडक्टर रट के चले जाओगे, उस्मा का सही है, ये दिमाग की ट्रेनिंग है सोचने की। रट तो तुम मेरे बिना भी लोगे, ये 3 घंटे की ट्रेनिंग, 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है जो एग्जाम में काम आती है, वहां सोचना पड़ता है बैठ के। और वैसी बेईमानी कर लोगे, फौरन पलट के गूगल देख लिया तो फायदा थोड़ी ना हुआ। अच्छा लास्ट स्लाइड पर आ जाऊं। हमेशा याद रखना, मतलब प्रैक्टिस का जो टाइम होता है ना, एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में चीटिंग कर पाओ तो कर लेना। अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम्स में, जेई में, नीट में आप चीटिंग कर लें तो कर लीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये जो प्रैक्टिस का टाइम है इसमें मत किया करो यार, ये तो बेवकूफी है, बिल्कुल ही नुकसान है। ये तो ऐसा है कि तुम्हारा ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट खराब आई से तुमने किसी और का ब्लड दे दिया, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं। तुम्हें पता था कि तुम्हें बुखार है, तुमने किसी और का ब्लड सैंपल दे दिया, रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई, तुम्हारा कोई भला थोड़ी ना हुआ। प्रैक्टिस के टाइम पर ईमानदार रहा करो, एग्जाम में देख लेना तुम्हारे जो बस में वो कर लेना। चलो जी, सब लिख चुके हैं ना? चलो जी, इसको यहां कर देते हैं। इसे भी लिख लो, फिर पी टाइप पर आ जाते हैं। लिख लो आराम से लिख लो, कोई परेशानी नहीं। फिर आते हैं पी टाइप के ऊपर। पी टाइप तो जल्दी समझ जाओगे, अगर एन टाइप समझ गए हो तो पी टाइप में वक्त नहीं लगता। चलिए इसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर पी टाइप समझने की कोशिश करते हैं, पी टाइप का मतलब क्या है। मैं लिख लिया, चलो फिर से सोचना शुरू करते हैं। पी टाइप पर आते हैं। एक्सट्रिंसिक में अब आते हैं पी टाइप क्या है। नाउ इन पी टाइप सेमीकंडक्टर the impurity is not pentavalent, the impurity is trivalent. Trivalent impurity atoms are added, trivalent impurity। ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी में डोनेट करने को तो है ही नहीं ना, एक तो इलेक्ट्रॉन ही कम है। ऐसे लिख दो, गिव वन होल, एक होल जनरेट करेगा, एक वैकेंसी जनरेट करेगा। अब एक होल जनरेट करेगा तो होल्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा, हैव मोर होल्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इसे लिखते जाओ साथ साथ मेरे, क्योंकि शायद टाइम ना बचे एक्सप्लेन करने का।
holes are majority charge carrier and electrons minority charge carrier. अच्छा, आंसर जो मैं पूछ रहा था, एन टाइप न्यूट्रल होता है भाई, न्यूट्रल, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है न्यूट्रल। अभी सोचते रहना क्यों न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, सोच सोच के भी ना समझ में आया तो फिर मंडे नेक्स्ट वेडनेसडे डिस्कस करना। ड्यू टू एक्सेप्टर एन, एक्सेप्टर एटम्स है ना ट्राइवेलेंट, इनको एक्सेप्टर कह रहा हूं मैं। यस 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 तौहीद बिल्कुल होगा, एक्सेप्टर एटम। ये लिख लो यार जल्दी से, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में, तो बहुत ज्यादा नहीं लिखना होगा, इसे लिख लो, फिर वो आखिर में लिख नहीं पाते। जी उस्मा, मैं वो सब ग्रुप पे डालूंगा। भाई लिख लिया आप लोगों ने इतना? अब समझिए, देखिए यहां चेंजेस क्या आते हैं। पहला चेंज ये होता है कि आपने ट्राइवेलेंट डाला एल्यूमिनियम, भाई इतने तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है कि बॉन्ड बना ले, 3 बॉन्ड बना पाएगा, 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक वैकेंसी जनरेट हो गई, आई नहीं ना, एक तो कमी थी, उसके बाद 3 तो थे ही, 3 बना लिए, एक की कमी रह गई, तो इसने क्या किया, एक होल जनरेट कर दिया। तो जैसे ही आपने एल्यूमिनियम को डाला, एल्यूमिनियम को डालते ही एक होल जनरेट हो गया, वैकेंसी हो गई, तो यहां होल आया, और कहां से आया, एल्यूमिनियम एटम से आया। आपके एल्यूमिनियम एटम ने एक होल जनरेट कर दिया, ये होल आया। अब एक थर्मली जनरेटेड तो होगा ही होगा यार, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड्स है ना, तो ऐसा तो हमेशा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया तो नेगेटिव आया चार्ज इसके ऊपर, याद रखिएगा एल्युमिनियम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव आयन बनेगा, नेगेटिव, एक होल बना। अब एक बात बताइए, क्या इस होल के कोरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा चलो यार, मैं थोड़ा सा ना डिटेल और बता दूं, वरना पे मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये होल बना कैसे। हुआ क्या, यहां वैकेंसी थी, भाई एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन था, ये था, हाँ? इसने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, बट यहां तो एक वैकेंसी थी, तो हुआ क्या, ये जो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड था ना, ये वाला, यहां से बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन जाकर इस वैकेंसी में शिफ्ट हो गया, और ये मजे से एक बॉन्ड बन गया, यहां आ गई वैकेंसी, तो ये बेसिकली एक होल जनरेट हुआ। इस होल के जनरेट होने में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, हुआ क्या, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहां वैकेंसी में फिक्स हो गया। फ्री होने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, वैकेंसी में फिक्स होने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती, बहुत ही कम एनर्जी पर ये फिक्स हो जाता है, ये यहां फिक्स हो गया। अब अच्छा देखो सनाउल, एल्युमिनियम लगाया आपने, एल्युमिनियम ट्राइवेलेंट है, ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो इसने क्या किया, इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड का एक ये तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड नहीं है, ऊपर ले लेते हैं सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड,
एक मिनट चलाऊंगा। ये है ना आपका, इसने क्या किया, यहां से सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इसकी तो वैकेंसी पूरी हो गई, लेकिन सनाउल सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड में एक वैकेंसी आ गई। इसी वैकेंसी को होल कहते हैं। क्या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ सनाउल? क्या कोई भी नहीं हुआ, सिर्फ होल जनरेट हुआ। तो इसीलिए यहां पर नंबर डेंसिटी ऑफ होल बहुत बहुत ज्यादा होगा देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, सब बताना मुझे यहां से, सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से क्या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ? क्या सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ? वैलेंस बैंड, हाँ, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से शिफ्ट हुआ, बिल्कुल शिफ्ट हुआ। अब ये बताओ, वैलेंस बैंड से शिफ्ट होकर क्या फ्री हुआ? नहीं हुआ। फ्री तो हुआ बट डज नॉट रीच टू कंडक्शन बैंड। कहां रह गया? कहां गया? इट गोज टू एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। कहां चला गया? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल में चला गया। तो देखो, अब एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स कैसे बनाएंगे? या बनाया था ना आपने, डोनर एनर्जी लेवल हटा दो, डोनर एनर्जी लेवल बिल्कुल हटा दो, अब कोई डोनर नहीं है, यहां लगा दो। अरे यार, यहां लगा दो एक, ये नया एनर्जी लेवल बन गया, ये बन गया एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गया और एनर्जी गैप उतना ही है जितना पहले था, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी गैप उतना ही है। तो ये आपके पास एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स आना शुरू हो गए। इसे लिख डालो जल्दी से, फिर इनमें साथ साहब आ जाएंगे, वरना अभी जल्दी जल्दी लिख डालो। भाई इतना लिख लीजिए जल्दी से, मेरे साथ साहब आ गए।